हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है सभी लोगों का। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक विद सलीम। और आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के बारे में। बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, बड़े अपसेट्स हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा अपसेट शुरू में ही हुआ जब बांग्लादेश हार गई स्कॉटलैंड से। उसके बाद कोई ये सोच भी नहीं रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा और इतने बुरे तरीके से इंडिया को हराएगा। 10 विकेट्स। ठीक है, अगर स्कोर 70-75 होता और 10 विकेटों से पाकिस्तान जीतता, या 50 होता या 100 होता तो कोई और बात है। 150 रन्स, जो कि एक अच्छा टोटल होता है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने ये चेस किया, सब हैरान रह गए। तो अब यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ग्रुप 2 जो है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड की टीमें हैं। लोग कह रहे हैं कि ये टीम बड़ा, ये जो ग्रुप है बड़ा आसान है। लेकिन आसान है नहीं। बिकॉज अगर आप 4 मैचेस जीते हैं, क्योंकि एक टीम ने 5 मैचेस जीतने हैं, तो अगर एक टीम 5 में से 4 मैचेस जीती है, तो आई थिंक वो टीम जो है वो सेफ साइड पे हो जाती है। उसके 10 पॉइंट्स हो जाते हैं और वो सेफ साइड पे हो जाती है। लेकिन अगर आप 3 जीतते हैं और 2 हाराते हैं, तो आपका कंपटीशन में है, आप कंपटीशन में हैं। और अगर आप दो जीतते हैं और 3 हारते हैं, या 3 से कम जितने भी, तो फिर आप आउट ऑफ द टूर्नामेंट है। अब व्हाट इज नेक्स्ट फॉर टीम इंडिया? बिकॉज इंडिया हैज़ लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, और स्ट्राइक रेट जो है, सॉरी, जो रन रेट है, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट -1 पे है उनका। 973, आई मीन ऑलमोस्ट 1 है। तो उनको, जो छोटी टीमें हैं, उनके साथ आखिर में मैचेस हैं, तो नामीबिया और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। और उनको, इंडिया को स्कॉटलैंड और नामीबिया को इसी तरह हराना होगा जिस तरह रात को आपने देखा कि अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को हराया, इतने बड़े मार्जिन से या बड़ी विकटों से। फॉर एग्जांपल, अगर चेस करते हैं तो कम से कम 9-8 विकटों से चेस करें, और अगर जीतते हैं तो 100+ रन से जीत करें, या 70-80 रन से भी जीते हैं, तो आई थिंक। और ऑब्वियसली क्योंकि अफगानिस्तान ने 10 ओवर में उनको ऑल आउट कर दिया था, और 130 रन की शिकस्त दी, और 10 ओवरों में। अगर यही स्कॉटलैंड की टीम 18-19 ओवर खेलती, तो अफगानिस्तान का जो इस वक्त रन रेट है +6, ये ना होता। तो स्ट्राइक रेट, सॉरी, जो रन रेट है, दैट इज़ रियली क्रूशल। एंड इंडिया अगर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से एक भी मैच हारती है, तो ये होगा कि ठीक है, 2 मैच है, तो ऑब्वियसली आई थिंक दो 2 मैचेस वॉन्ट बी। ऑब्वियसली इस कंपटीशन में कोई टीम किसी को हरा सकती है, बट देर इज़ 100% चांसेस कि इंडिया जो है वो स्कॉटलैंड और नामीबिया को तो हरा सकती है। अफगानिस्तान को हराना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। ऊपर से अफगानिस्तान का जो मैच है वो अबू धाबी में है, और अबू धाबी में जो है वो स्पिनर्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है। तो राशिद खान और मुजीबुर रहमान, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के लिए इतने सिंपल होंगे। ऑब्वियसली उनके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ज़रूर हैं, पर आई थिंक उनको प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है न्यूजीलैंड और जो अफगानिस्तान के साथ मैच है, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड को हराती है। आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है, और इंडिया न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड इंडिया से हार जाती है, सॉरी, न्यूजीलैंड जीत जाती है इंडिया से। और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को हराती है, पापुआ न्यू गिनी कह रहा हूँ, स्कॉटलैंड नामीबिया को जीतती है। तो इंडिया के 3 मैचेस जीत जाती है, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हारती है। ठीक है, पाकिस्तान से हारती है आज, इंडिया से जीतती है, अफगानिस्तान से हारती है। ठीक है, और 2 जो छोटी टीम है वो जीतती है। तो 3 मैचेस आपका न्यूजीलैंड जीत गया, 2 हार गया, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हार गया। फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गेजिंग। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड से हार जाता है, बाकी 3 मैच जीत जाता है। तो ये भी 3 जीता है, न्यूजीलैंड भी 3 जीता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से हार जाता है, और इसके अलावा इंडिया और जो है वो इंडिया से हार जाता है, इंडिया से भी हार जाता है और पाकिस्तान से भी हार जाता है, और बाकी 3 मैच जीतता है। तो ये टीमें जो हैं, फॉर एग्जांपल, आज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सॉरी, न्यूजीलैंड का जो मैच है, उसमें आई थिंक इंडियन को बेहतर ये है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान अब एक मैच, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जीत चुका है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड को हराना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, बट फिर भी न्यूजीलैंड की टीम ऐसी नहीं है कि वो ईजिली पाकिस्तान को जीत दे। तो ये, लेकिन ये है कि फिर आप इंडियन जो है वो सेफ साइड पर हो जाते हैं, बिकॉज न्यूजीलैंड अगर हार जाती है, इवन अगर वो इंडिया को हराते हैं, तो उसके पास अफगानिस्तान है। आई थिंक अफगानिस्तान जीत सकता है न्यूजीलैंड से। तो आप जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करें। अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में आप समझो हो गया है। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ डन, आई थिंक पाकिस्तान सेमीफाइनल में हो चुका है। अब बेहतर ये जो कंपटीशन है वो इंडिया, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का है। इंडिया अगर चारों मैचेस जीतता है, तो दे आर ऑन सेफ साइड, और फिर इंडिया डेफिनेटली इज़ इन द
सेमीफाइनल, बट उनको रन रेट के साथ जीतना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो है। अगर अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड को हराती है, ठीक है, न्यूजीलैंड से अफ़गानिस्तान जीतती है और बाकी जो 2 टीमें छोटी उनसे जीतती है, पाकिस्तान और इंडिया से हारती है, तो ये 3 मैचें जीत जाती है, ठीक है। इंडिया एक हार चुकी है, एक न्यूजीलैंड से अगर हारती है, बाकी 3 मैचें अफ़गानिस्तान और स्कॉटलैंड और उनसे जीतती है, तो ये 3 मैचें हो जाते हैं। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान से हारती है और अगर अफ़गानिस्तान से हारती है, उसके बाद 3 मैचेस जीतती है, फॉर एग्जांपल इंडिया से जीतती है। ऑब्वियसली इंडिया हैज़ एज बिकॉज़ उनके पास अभी दे हैव नथिंग टू लूज़, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर रन रेट पे आ जाएगा। रन रेट इस वक्त अफ़गानिस्तान का सबसे बेहतरीन है। अगर इंडिया इस छोटी टीमों को इसी तरह हराती है जिस तरह अफ़गानिस्तान ने हराया है, तो आई थिंक वो अपना रन रेट बेहतर कर सकते हैं और उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं। तो ये है इंडिया के पास चांसेस। अगर इंडिया चारों मैचेस जीतती है और उसके बाद आई थिंक दे आर ऑन सेफ साइड। व्हाट डू यू थिंक, और आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ख्याल, तब तक के लिए थैंक यू।